हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी बच्चों का जो इंतज़ार था बेसिकली सर, जो काउंसलिंग फॉर्म है एचपीटीयू का वो कब लाइव होगा, है ना। तो जो बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे काउंसलिंग फॉर्म के रिगार्डिंग, काफ़ी हमें मेल्स भी कर रहे थे कि सर काउंसलिंग फॉर्म के बारे में हमें थोड़ा अपडेट कर दीजिए कि काउंसलिंग फॉर्म कब लाइव होगा एचपीटीयू का। तो हमने काफ़ी कॉन्टैक्ट भी किया था एचपीटीयू के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग कि सर आप बेसिकली कब जो आपका काउंसलिंग फॉर्म है उसको आप कब लाइव करेंगे। तो उन्होंने बेसिकली हमें ये बोला था कि कर देंगे लाइव, है ना। साइट पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज बेसिकली 18 तारीख को क्या किया इन्होंने, इसको लाइव कर दिया फॉर्म को। तो काइंडली आप जो भी बच्चे हैं जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इनका जो आप क्या करेंगे, इनकी जो ऑफिशियल साइट है जहाँ पे मेंशन भी की है ना, him2.ac.in वाली है जो, यहाँ पे मैं वैसे मेंशन भी कर देता हूँ। इनकी ऑफिशियल साइट क्या बन जाएगी आपकी, www.him2.ac.in, है ना। इस साइट पे जैसे आप जाएंगे तो या तो आप एक तरीके से आपको बैनर ऐसे दिख जाएगा, जो यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा है ना, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे एक बटन है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नई वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, है ना। ई काउंसलिंग करके उसका लिंक है ना, ई काउंसलिंग करके उसका लिंक है, e-counseling.gov.in ऐसे करके उसका लिंक है। अब वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको वही दिखेगा जैसे आपने काउंसलिंग फॉर्म अपना फिल किया था। अपना यूज़र नेम डालेंगे अपना, वहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप क्या करते हो विद द हेल्प ऑफ जो आपका ओटीपी होता है उसके थ्रू आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो पूरा जो आपका काउंसलिंग का फॉर्म होता है कि आप किस कोर्स के लिए, जो बच्चे एच पी सेट हैं, एच पी सेट के बच्चे हैं उनको तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको कि आपका जो सेट था उसके बिहाफ पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे कट ऑफ से आगे हैं, है ना, वो अप्लाई कर पाएंगे उस चीज़ को, उस फॉर्मेट में उसमें अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और जो कट ऑफ के नीचे रहेंगे बच्चे, तो उनको बेसिकली एच पी सेट के बेस पे वहाँ पे आ जाएगा मैसेज कि आपकी जो कट ऑफ है वो, आपका जो आपके मार्क्स हैं वो कट ऑफ से नीचे हैं। उसके बाद भी वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन रहता है। जैसे अभी मैंने एक बच्चे का चेक किया था, है ना, हमारा स्टूडेंट है उसको चेक किया था। तो वहाँ पे क्या था, उसको जब उसने अपना फॉर्म ओपन किया था, काउंसलिंग फॉर्म जब ओपन किया था, है ना, तो उसके एचपी सेट के भी नंबर थे, तो एचपी सेट के तो चलो उसको आ जाएंगे। वहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो या फिर एचपी सेट के बेस पे जब आप आगे प्रोसीड करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्वालिफाइंग एग्जाम का। अब वो पूछ रहा था कि सर ये क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है ना। तो क्वालिफाइंग एग्जाम वो होता है, जैसे कई बच्चे होते हैं जिन्होंने जेई मेन का भी दिया होता है, तो जेई का तो पता होता है बच्चों को कि हम जेई के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सेक्शन वहाँ पे दिया गया है क्वालिफाइंग एग्जाम का। तो जो क्वालिफाइंग एग्जाम है ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो आप ट्वेल्थ के बेस पे, जैसे मान लेते हैं कि जो एचपी सेट की जो सीटें हैं, इसके अलावा जो जेई की जो सीटें हैं, है ना, मान लेते हैं एचपी सेट और जेई की दोनों की काउंसलिंग खत्म होगी, उसके बाद भी कुछ जो सीटें बच जाती हैं, है ना। जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि कुछ गवर्नमेंट की सीटें बची थी बच्चों के लिए, और कुछ जो हमारे पास प्राइवेट की सीटें चलो मैक्सिमम बची भी जाती हैं, गवर्नमेंट की सीटें भी वहाँ पे बच गई थी। और वहाँ पे भी जो ट्वेल्थ की बेस पे बच्चे आए थे तो उनको भी अपना जो डिज़ायर्ड कॉलेज था वो वहाँ पे उनको मिल गया था। तो जो बच्चे हैं जिनको ट्वेल्थ के बेस पे भी इन फ्यूचर अप्लाई करना है, वो चाहते हैं कि हमें, जो बच्चे जेई, मान लेते कोई बच्चे जेई के वो भर रहे हैं तो जेई में उनका नंबर नहीं पड़ा, और मान लेते एचपी सेट की कुछ सीटें बच गई हैं, है ना, और वो कहाँ पे चले जाएंगी, एचपी सेट और जेई की सीटें कहाँ पे चले जाएंगी, वो ट्वेल्थ जो जिन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम भरा होगा ना, उन बच्चों को वो सीटें चली जाएंगी, है ना। बेसिकली वही होगा कि जिसने भी ट्वेल्थ के बेस पे अप्लाई करना होगा वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को सिलेक्ट ज़रूर करेगा। हमेशा याद रखना है, एचपी सेट के जो बच्चे हैं उनकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी। अगर वो सिर्फ और एचपी सेट के बेस पे अप्लाई करते हैं तो उनकी कोई भी फी पेमेंट नहीं होगी। अगर वो एचपी सेट प्लस वो बच्चे मान लेते हैं जेई का भी भर रहे हैं, तो देखो एचपी सेट की तो पेमेंट पहले ही कट गई है तो इसकी पेमेंट नहीं आएगी। पर जेई की आपकी, मान लेते हैं आप जर्नल से बिलोंग कर रहे हो या किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, उसके बिहाफ पे आपकी जो पेमेंट है, जैसे मान लेते हैं जेई में जो जर्नल का बच्चा है उसकी 1600 रुपये फीस आएगी। तो उसने क्या किया, दोनों फॉर्म भरे हैं, एचपी सेट का भी भरा है और जेई का भी भरा है। उसकी फीस कितनी आएगी, 1600 रुपये आएगी, है ना। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सा मतलब है, एचपी सेट की पेमेंट आपसे पहले ली जा चुकी है, अब जेई की जो पेमेंट है वो आपसे ली जा रही है 1600 रुपये यहाँ पे, है ना? तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट थे उनको कन्फ्यूजन हो रही थी, हमारे स्टूडेंट है ना जो एचपी सेट में अपीयर हुए थे, है ना, उन्होंने बोला भी था कि सर हमें नियत गाइड कर दो थोड़ा सा क्या होता है। बाकी देखो इसके अलावा, जेई के अलावा एक जो क्वालिफाइंग एग्जाम है ना, तो क्वालिफाइंग एग्जाम में भी क्या होता है, वही मान लेते हैं सिनेरियो सेम ही है कि बच्चे ने एचपी सेट में भी बच्चा अपेयर हुआ है,
बच्चे ने जेई में भी अपीयर होना है, एचपी सेट का तो उसकी कोई पेमेंट नहीं आएगी, तो इसको ज़ीरो पेमेंट आएगी। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में कितनी आएगी इसको? अगर वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को टिक करता है, चेक करता है, तो इसका मतलब है वहाँ पे उसकी 1600 रुपये फीस आएगी। अच्छा, वो जेई का भी टिक करता है, बाय डिफ़ॉल्ट एचपी सेट उसने दिया है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट टिक होगा ही होगा, है ना? तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। पर उसने जेई का भी सिलेक्ट कर लिया, तब जेई की भी उसकी कितनी पेमेंट लग जाएगी? 1600 रुपये उसकी पेमेंट लग जाएगी। तो इसका मतलब है जब ये बच्चा है जो एचपी सेट में भी अपीयर हुआ था, पर वो चाहता है कि उसको सिक्योर रहना है आगे के भी, कि वो जेई में भी अपना लक आजमा सकता है, और बाद में मान लेते हैं कि सीटें कुछ बच गई है ना, गवर्नमेंट सीटें बच गई आगे, तो वो चाहता है कि वो उसमें भी अप्लाई कर पाए 12th के बेस पे। तो जो क्वालिफाई एग्जाम है वो 12th बेस पे, ये वही बात कर रहा हूँ मैं यूजी की। तो वैसे जो पीजी वाले बच्चे हैं, तो पीजी वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, अपना जो ग्रेजुएशन है उसके बिहाफ पे जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उनका, उनके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे की कितनी पेमेंट आ जाएगी? 3200 यहाँ पे बच्चे की पेमेंट आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब उसने एचपी सेट भी दिया है, पर वो क्वालिफाइंग एग्जाम पे भी अपीयर हो रहा है, और साथ ही जेई के एग्जाम में भी वो अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब है तो उसकी टोटल कितनी आएगी यहाँ पे? 3200 रुपये यहाँ पे उसकी पेमेंट यहाँ पे आएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग मैं एचपी2 में डायरेक्टली कम्युनिकेट करके, तो जो भी नेसेसरी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पे आपको मैं कमेंट में रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा, है ना? ओके, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी वीडियो मैंने बनाई थी कि काफ़ी बच्चे जिनकी मेल्स आई थी हमें, है ना? तो मेल्स की मैं पूछ रहे थे कि सर ये फॉर्म कब लाइव होगा, काइंडली आप कम्युनिकेट करके हमें बताएं। तो इसका फॉर्म लाइव हो गया, तो जो बच्चे भरना चाहते हैं तो वो भर दें। तो जो मेरे 3 कंडीशंस थी, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर ये क्वालीफाई एग्ज़ाम क्या है यहाँ पे? तो ये क्वालीफाई एग्ज़ाम है, तो जैसे होता है ना स्पोर्ट राउंड, जिसको आप समटाइम्स स्पोर्ट राउंड भी बोल देते हो। तो स्पोर्ट राउंड आप ऐसे समझ लो कि जो क्वालीफाई एग्ज़ाम है, ये आपको बोल रहा है कि जब जिसने क्वालीफाई एग्ज़ाम भरा होगा ना, ये आपने हमेशा नोट रखना है, जिसने क्वालीफाई एग्ज़ाम भरा होगा, वहाँ पे टिक किया होगा, वही 12th के बेस पे आगे काउंसलिंग अटेंड कर सकता है, अगर सीट बची है। जिसने नहीं भरा होगा वो अटेंड नहीं कर सकता है, वो बाहर हो जाएगा पहले ही। तो वो आपने ध्यान रख लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको तीनों भरना है, आप तो तीनों भर सकते हो। अगर आपको नहीं तीनों भरना है, तो जो आपकी मर्ज़ी है आप उसके बिहाफ़ पे भी वहाँ पे अवेयर हो सकते हो। ओके, तो ठीक है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए वीडियो बनाई थी। बाकी कोई डाउट या कुछ भी चीज़ है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, है ना? तो मैं, ताकि एचपी जो टीयू है वहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेट करके आपके जो डाउट है उनको कमेंट में ही आपको बताने की ट्राई करूँगा। ओके, हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।